तब कल्याणक वह दिव्य क्षण जब अनंत भवों में भटकती जीवात्मा सांसारिक मोह माया को त्याग कर कठोर तपस्या, साधना और संयम के पथ पर अग्रसर होती है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त होती है। इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ महाराष्ट्र राज्य के जिला सांगली वासियों को, जब परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ, श्री 1008 भगवान महावीर व अंतिम श्रुत केवली श्रीधर स्वामी का प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापकाचार्य आशु कविश्री 108 उत्तम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1 से 5 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के 4 फरवरी 2026 के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु के समक्ष अर्घ्य अर्पित किए। शांति धारा उपरांते जल फलादि दिव्य भव्य महार्घ्यम निरूपामि स्वाहा। विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमः। अनिर्वृत प्राप्ति विद्याशिरोमणि आचार्य भगवान समय सागर महामुनीन्द्राय अनिर्वृत प्राप्ति कार्यक्रम निरूपामि स्वाहा। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात पूज्य गुरुवर ने बालकों को धार्मिकता की ओर उन्मुख करते हुए उनमें संस्कार रोपित किए। वृक्ष स्वाहा दक्षिण इकडे कार्यक्रम की अगली कड़ी में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को धर्म पटिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने स्वागत सम्मान के उपरांत कार्यक्रम में आए महानुभावों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में पत्रिका का विमोचन किया। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है। तो वहीं स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। ओम ह्रीं युवराज पद अभिषेकं करोमि। आगच्छ आगच्छ। घड़ियां सुहाने आए हैं। अरहत जाता है स्वाहा स्वाहा। विद्यार जाता है स्वाहा। नेमिनाथ है स्वाहा। इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। तालियां, सभी तालियां हो जाए। प्रसंगानुसार अब महाराजा आदि कुमार राज्य को भली भांति संभाल रहे हैं। तभी एक दिन नृत्यांगना की मृत्यु से उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। संसार की नश्वरता का बोध होते ही वे राज वैभव त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं। माता पिता उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु आदि कुमार अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अष्टौ सुबुद्ध्या सुरतां भुवनिधि पारज्ञा धीरा
सदुपदेश प्रवीण स्वराज्य त्याग स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिम क्षिपेत। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति विष्णुप्यामी। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति विष्णुप्यामी। ओम ह्रीं सहट सौगंध बंधुरांगस्य गंधलेपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम शुद्धोदके निष्णप्यामि। ओम नमो भयपदो वड्डमानसरिसस्जच्चक्रम जलंतम गच्छे आयासं पायलम लोयाणं भूयाणं जीवेव विवादिव रणगणेव थम्बणेव मोहिणीव सबजीव सत्तलम अपराजितो भवति मे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भयपदो वड्डमानसरिसस्जच्चक्रम जलंतम गच्छे। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरी मुझे इतना तरसाओ। नहीं रोक सकते, वो मानने वाले नहीं हैं। अब नहीं मान सकते, अब क्या कर रहे? वो तो दीक्षा लेंगे, आत्म कल्याण करेंगे, वो घर में रुकने वाले नहीं हैं। अगले चरण में जैन उपासकों को परम पूज्य निर्यापकाचार्य आशु कविश्री 108 उत्तम सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिनराज मुनिराज महाराजांच्या जवळ सुद्धा खाली जायचं नाही, काहीतरी चढवायचं असतं। जिनराज मुनिराज राजा, राजांच्या पुढे खाली हात जायचं नाही। जिनराज मुनिराज राजा वैद्यराज, डॉक्टराकडे जायचं असेल खाली हात जायचं नाही। आणि पाचवा आहे ज्योतिषाचार्य, पंचांग भविष्य विचारायला गेला, पंचांग पहिला तिथं ठेवायला लागतं। हे अजून सुद्धा भारतामध्ये, पुऱ्या भारतामध्ये एकच राजा आहे जैनांचा, तो आहे कर्नाटकामध्ये वीरेंद्र हेगडे। इस तप कल्याणक प्रसंग में अब पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। सहोदर मित्र ने कहा कि हमने 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि करवाई। कुबेर ने कहा कि हमने राज नगरी की रचना की, अष्टकुमारियों को स्थापित किया और रत्नों की वृष्टि की। तर मनुष्य पहिला 7 पावलापर्यंत हे आमचे ब्रह्मचारी लोक घेऊन जातील, त्यानंतर तुम्हाला बाई उगाच भांडू नका तुम्हाला। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों को महामुनिराज को पिच्छी व कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, क्षण ये बड़ा महान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। राजमहल के सुख बिसरा के, भौतिक सुख सारे ठुकरा के, जग कल्याण की खातिर जिनवर तप की राह चले अपना के, ऐसे त्यागी। कार्यक्रम के अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की कड़ प्रिय ध्वनियों के मध्य हाथों में धर्म ध्वजा लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर पुण्यशाली परिवारों ने प्रभु की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया।